भारत की पहचान सिर्फ इसकी संस्कृति या इतिहास से ही नहीं है, बल्कि यहाँ की जो कुदरती खूबसूरती है वो भी कमाल की है। और इस खजाने की हिफाजत करते हैं हमारे नेशनल पार्क्स। तो चलिए आज भारत के इन्हीं शानदार जंगलों की एक सैर पर निकलते हैं। 92,371 ये एक नंबर है बस, लेकिन ये नंबर भारत में जानवरों की उन प्रजातियों का है जो आधिकारिक तौर पर दर्ज हैं। और जानते हैं, हैरान करने वाली बात क्या है? जानकारों का मानना है कि ऐसी अनगिनत प्रजातियां तो अभी भी हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि कुदरत के इस इतने बड़े अनमोल खजाने को आखिर सहेजा कैसे जाता है? इसका सीधा सा जवाब छिपा है भारत के बहुत बड़े और सुनियोजित नेशनल पार्क्स के नेटवर्क में। आइए अब इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। भारत में संरक्षण की ये जो कोशिश है वो इसके पार्क सिस्टम के अविश्वसनीय विकास में साफ दिखती है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि ये प्रतिबद्धता कितनी तेजी से बढ़ी है। जरा सोचिए, 1970 में देश में सिर्फ 5 नेशनल पार्क्स थे, सिर्फ 5। और आज ये संख्या बढ़कर 106 हो गई है। ये दिखाता है कि वन्य जीवों को बचाने के लिए हमारा देश कितना गंभीर है। चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम उन पार्कों पर ध्यान देंगे जिन्होंने किसी न किसी वजह से रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। कह सकते हैं कि ये हमारे जंगलों के असली सुपरस्टार्स हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है भारत के सबसे पुराने नेशनल पार्क का, जिम कॉर्बेट। ये 1936 में बना था। ये सिर्फ ऐतिहासिक ही नहीं है, बल्कि 1973 में जब मशहूर प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ तो उसकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी। अब अगर हम आकार की बात करें तो हमें चलना होगा लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर। यहाँ है हेमिस नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे बड़ा पार्क है और ये खूबसूरत और बहुत ही शर्मीले हिम तेंदुए यानी स्नो लेपर्ड का घर भी है। और जहां एक तरफ इतना विशाल पार्क है, वहीं दूसरी तरफ अंडमान के नीले पानी में एक नगीने की तरह चमकता है साउथ बटन आइलैंड। ये सिर्फ 5 वर्ग किलोमीटर में फैला है, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क। ये नेटवर्क की विविधता देखिए। एक तरफ लद्दाख का ऊंचाई वाला ठंडा रेगिस्तान, तो दूसरी तरफ अंडमान का गर्म उष्णकटिबंधीय समंदर। ये जो पैमाना है ना, अपने आप में अद्भुत है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत के पास एक ऐसा अजूबा है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। मणिपुर में है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो दुनिया का इकलौता तैरता हुआ पार्क है ना कमाल की बात? कुछ नेशनल पार्क्स तो इतने खास हैं कि पूरी दुनिया ने उनकी अहमियत को माना है। ये वो ताज के गहने हैं जिन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से लेकर सुंदरबन तक यूनेस्को का ये दर्जा इनके बेमिसाल होने का सबूत है। और हाँ, कंचनजंगा तो और भी खास है। ये भारत की पहली मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, मतलब एक ऐसी जगह जिसे कुदरत ने भी संवारा है और इंसान के इतिहास ने भी। देखिए, ये पार्क सिर्फ खूबसूरत जगह नहीं है, इनकी असली शान तो यहाँ रहने वाले जानवरों से है। तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे ही प्रसिद्ध निवासियों से जिनकी वजह से इन पार्कों को दुनिया भर में पहचाना जाता है। और सबसे पहले बात गिर के राजा की, एशियाई शेर। गुजरात का गिर नेशनल पार्क पूरी दुनिया में वो अकेली जगह है जहां आज भी एशियाई शेर अपने कुदरती घर में शान से रहते हैं। ये उनका आखिरी साम्राज्य है। अब चलते हैं असम। यहाँ का काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों के लिए एक मजबूत किले जैसा है। उनके संरक्षण के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गढ़ है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाइए कि दुनिया के 2/3 यानी लगभग 67% गैंडे अकेले इसी एक पार्क में सुरक्षित हैं। ये आंकड़ा काजीरंगा के जबरदस्त महत्व को दिखाता है। और फिर आता है सुंदरबन का विशाल मैंग्रोव जंगल। यहाँ के बंगाल टाइगर की एक खास बात है। ये दुनिया के अकेले ऐसे टाइगर हैं जो खारे पानी के दलदली जंगलों में तैरना और शिकार करना जानते हैं। ये एक ऐसा अनूठा अनुकूलन है जो कहीं और नहीं मिलता। तो ये तो थे कुछ खास पार्क और उनके निवासी, पर अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर ये सारे नेशनल पार्क मिलकर इतने जरूरी क्यों हैं? भारत के कुल जमीनी हिस्से का 1.35%। सुनने में ये नंबर शायद छोटा लगे, लेकिन इसका असली मतलब है 44,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा का इलाका। ये एक बहुत बड़ा संरक्षित नेटवर्क है जो भारत की अनमोल जैव विविधता के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है।
और ये कोशिश किसी एक दो जगह तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैली है। मध्य प्रदेश 11 नेशनल पार्कों के साथ इस लिस्ट में सबसे आगे है, तो वहीं खूबसूरत द्वीपों वाला अंडमान और निकोबार 9 पार्कों के साथ दूसरे नंबर पर आता है। तो इस शानदार सफर के बाद मन में एक सवाल तो आता ही है कि भारत के इतने सारे कुदरती अजूबों के बीच अगर घूमने निकलना हो तो अपनी खोज की यात्रा आखिर कहाँ से शुरू की जाए। वैसे इसका हर जवाब एक नए और रोमांचक सफर की शुरुआत ही होगा।